आज का मेरा टॉपिक है आज का मेरा शीर्षक है परमेश्वर हर एक मार्गों को आसान कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारे मार्गों को आसान कर देता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियां या तकलीफ या मुसीबत जब हमारे हमारे ऊपर आती है तो हम सोचते हैं कि इसमें से निकलना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। पर परमेश्वर कई बार ऐसे काम करता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते और हमें लगता है कि इतना कठिन है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आसानी से वो काम हमारे लिए पूरे हो जाते। कई बार आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि ऐसा ऐसा समय आता है कि जब हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये तो नहीं हो सकता है, ये परिस्थिति से मैं कैसे गुजरूंगा, या ये बीमारी से मैं कैसे चंगा होऊंगा, या ये तकलीफ मेरे जीवन से कैसे दूर होगी। लेकिन परमेश्वर कई बार हमें आसानी से सारे काम हमारे पूरे कर देता है और हम सोच सोच भी नहीं सकते उतनी जल्दी वो काम हमारे लिए हो जाते हैं। हम सब ने अपने जीवन में कभी ना कभी इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है और सच्चा है। और उसका वचन कहता है, हम निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, इसका 45 अध्याय वचन 2। यशायाह नबी की किताब, इसका 45 अध्याय वचन 2 हम पढ़ते हैं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमें कहता है, इस वचन को हमें याद रखना है कि परमेश्वर यहोवा कहता है, फिर से एक बार पढ़ेंगे कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हमेशा हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है। यदि हम बीमारी में है, यदि हम मुसीबत में है, यदि हम परेशानी में है, यदि ऐसी कुछ बातें हमारे सामने है जो हमें लग रहा है कि असंभव है, तो परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि यहोवा ये कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु तू ही हमारे आगे आगे चल, इस मुसीबत में, इस परेशानी में, इस तकलीफ में, इस बीमारी में। और यहोवा परमेश्वर जो है वो ऊंचे ऊंचे स्थानों को चौरस करने की क्षमता रखता है। क्या कहता है वचन? ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। हाँ, ऊंची ऊंची भूमि को वो चौरस कर देगा, यानी आपके लिए सपाट कर देगा, स्ट्रेट कर देगा, सीधा कर देगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। भले ही आपको लगे कि ये चीजें बहुत मुश्किल है और पीतल के समान स्ट्रांग है, वो किवाड़ों को भी तोड़ने की क्षमता रखता है और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े और कर दूंगा। लोहे के बेड़ों को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालेलुया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं और मैं एक आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक पासवान है जो बहुत अच्छे से हमें पहचानते हैं, और उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दिया और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम्हें वर्धा में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखना है। हालेलुया। और एक बहुत बड़े प्रचारक को बुलाना है। तो ये पासवान ने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, और जिस वक्ता को उन्हें बुलाना था वो इतना बड़ा वक्ता था कि वो जब आता है तो उसके साथ उसकी पूरी टीम आती है, और उसकी पूरी टीम को और उसको होटल में रखना, उसको खिलाना पिलाना, या 3 दिन की मीटिंग भी क्यों ना हो, तो उनका ही खर्चा लाखों में चला जाता है। हालेलुया। उसके बाद ग्राउंड लेना है, उसके बाद लाइट का खर्चा है, साउंड का खर्चा है, और जब 3 दिन की मीटिंग अगर ओपन एयर करना है तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा होता है। हालेलुया। और जब इस पासबान को परमेश्वर ने दर्शन देके कहा कि तुझे ये मीटिंग करना है, तो उसने विश्वास किया, अपने कमेटी वाले टीम को बताया, तो वो बोलने लगे कि ये असंभव बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इस मीटिंग को यहाँ नहीं कर सकते। पर इस बंदे ने विश्वास रखा, इस पासबान ने विश्वास रखा और वो आगे बढ़ा और लोगों से बातें किया। और बातें करने के बाद ऐसा हुआ कि उस पासबान को, जिसको उनको वक्ता को बुलाना था, और परमेश्वर ने जो समय दिया था, जो महीना दिया था, जो दिन ठहराया था, उसी दिन पे वो मीटिंग करना है, ऐसा करके वो गए थे और बहुत लोगों से बातें किया। और उस वक्ता ने उस समय को दे दिया कि मैं आऊंगा उस 3 दिन की मीटिंग के लिए, वर्धा जरूर आऊंगा। और फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया। ग्राउंड लेना था, ग्राउंड लेने से लेके हर एक काम उनको करना था। और इस पासवान के पास, उसके बैंक में 1 रुपए भी नहीं था। हालेलुया। फिर भी उसने विश्वास किया और
परमेश्वर पे विश्वास करके चलता रहा और उसने कहा कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो जरूर करेगा। और धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते गए और किसी ने ग्राउंड के लिए पैसा दिया, किसी ने लाइट के लिए, किसी ने साउंड के लिए पैसा दिया। और धीरे धीरे करके ऐसा करते करते समय नजदीक आते आते तक वो सारी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने आसानी से पूरी कर दी। और वो जो वक्ता था वो वर्धा आया, 3 दिन की मीटिंग उसकी हुई और परमेश्वर ने उसके मन में क्या डाला कि उसने अपना और अपनी टीम का पूरा खर्चा उस वक्ता ने खुद उठाया। और जाने के बाद भी उसने पूछा कि क्या कुछ बकाया रह गया है उस ग्राउंड का देना है तो वो भी मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसा डाला है। और इतनी बड़ी मीटिंग हो गई वर्धा के अंदर कि सब लोग कहने लगे कि इतनी बड़ी मीटिंग आज तक कभी नहीं हुई। बहुत लोगों को चंगाई मिली, बहुत लोगों को छुटकारा मिला और बहुत लोगों का विश्वास बढ़ा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो उसके मन में डाला था, उसने विश्वास करके परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर उसके आगे आगे चला और हर एक कामों को परमेश्वर आसान करते गया। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 11 अध्याय वचन 30 यदि हम निकालेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार इसका 11 अध्याय वचन 30, क्योंकि मेरा जुआ सहज हाँ और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, पर 29 से पढ़ेंगे क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जैसे कि परमेश्वर ने इस पासबान को दिखाया था कि मुझे ये ऐसा काम करना है, तो उसने अपने ऊपर ले लिया। तो यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा मेरा लो जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हाँ नम्र हमें बनना है और मन में दीन हूँ, मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज क्योंकि और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का। यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलेंगे और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, हालेलुया, तो उसने वैसा ही किया। परमेश्वर उसके साथ था और बहुत बड़ी मीटिंग उसने वर्धा के अंदर की और परमेश्वर की नाम की बहुत बड़ी महिमा उस जगह पे हुई, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि यदि परमेश्वर हमें कुछ स्वप्न दिखाता है तो हम सोचते हैं कि ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। या कई बार ऐसे सिचुएशन हमारे सामने आते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपसे कहा है करने के लिए तो परमेश्वर उसके लिए मार्ग भी खोलेगा। आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे, आपके ऊपर लोगों का अनुग्रह होगा, परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके साथ रहेगा और ऐसी अलौकिक बातें आपके साथ होंगी कि आप सोचते रह जाओगे कि ये तो मुश्किल था, ये तो नामुमकिन था, लेकिन इतने आसानी से परमेश्वर ने सब कर दिया और आप परमेश्वर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोगे। और ये सच बात है, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे या कैसे हो सकता है, लेकिन सारी बातें परमेश्वर हमारे लिए आसान कर देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे स्थानों को समतल कर दूंगा, हालेलुया। वो बेड़ियों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, हर एक काम वो पूरा कर सकता है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ऐसा ही हुआ था इजराइलियों के साथ, जब इजराइली यरदन नदी के सामने थे और यरदन नदी के उस पार बहुत बड़े बड़े अनाक वंशी लोग रहते थे जो कि दानव थे, हालेलुया। 9 फीट 10 फीट ऐसी उनकी हाइट थी, बॉडी थी और सारे संसार के लोग जो थे वो उनसे डरते थे। और अब इजराइली जो थे यरदन नदी की इस पार थे और उस पार उनको जाना था ये अनाकवादियों से लड़ने के लिए, अनाक वंशियों से लड़ने के लिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने इजराइल से कहा था कि मैं तुझे वो कनान भूमि जरूर दूंगा। जैसा कि यीशु परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तुझे और तेरे वंश को ये कनान देश दूंगा, हालेलुया। तो वो दिन ऐसा था, वो समय ऐसा था कि इजराइली यरदन के इस पार थे और उनको उस पार जाना था, पर वो डर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि उस पार जो है वो राक्षस रहते हैं, दानव लोग रहते हैं और यदि ये उस पार गए तो वो उनके चिथड़े चिथड़े कर देंगे। ऐसे समय में परमेश्वर यहोवा ने उनको उनको उनसे बातें की और क्या बातें की हम देखते हैं, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब इसका 9वां अध्याय हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब इसका 9वां अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर कैसा इजराइलियों को धाड़स बांधता है देखेंगे। हे इस्राएल सुन, यहोवा कहता है, हे इजराइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है
कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, हाँ, ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, हालेलुया, यहाँ की शहपनाह आकाश से बातें करती थी, अपने अधिकार में ले ले। अपने अधिकार में ये ले ले। ये यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा। आगे उसने बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात हाँ, उसमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग, अर्थात हाँ, अनाकवंशी रहते हैं, अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, हाँ, और उनके विषय में तू ये सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। अनाकवंशियों के सामने कोई नहीं ठहर सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े ऊंचे दानव थे। उनसे कोई लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सबको चीर फाड़ देते थे। हाँ, इसलिए आज तू ये जान ले अब यहोवा का ये वाचा देखिए, इसलिए आज तू ये जान ले, कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान, हालेलुया, यहाँ भी परमेश्वर वही बोल रहा है, जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, आमीन, वो तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, वो उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा। वो उनको तेरे सामने दबा देगा। हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर ने उनको ये वादा किया और ये वाचा बांधी, तब जाके इजराइली जो है वो अपने मन में शांति पाए, और उन्होंने सोच लिया कि जब यहोवा ने कहा है कि वो हमारे आगे आगे आग की नाई जाके, भस्म करने वाली आग की नाई जाके अनाक वंशियों को दबा देगा, मार देगा, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, और इस विश्वास के साथ इजराइलियों ने यरदन नदी पार की, और हम सब जानते हैं कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने वो कनान देश, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, इजराइलियों के हाथ में कर दी, और आज तक इजराइली वहीं रहते हैं। हालेलुया, यानी कि ये मैं कहना चाहता हूं कि मुसीबतें या परेशानी हमारे जीवन में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, राक्षस के समान ही क्यों ना हो, लेकिन यहोवा परमेश्वर आज हमसे कहता है कि मैं तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग के समान चलूंगा, और जो कुछ भी तकलीफें हैं, जो कुछ भी दुख है, जो कुछ भी मुसीबत है, जो कुछ भी परेशानी है, उसे मैं दूर करने में सामर्थी हूँ। हालेलुया, हर एक तकलीफों को मैं दबा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग चलूंगा, तेरे आगे चलूंगा, और तेरी सहायता मैं करूंगा। हालेलुया, ऐसे बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जिनको परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, और उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें उनके लिए सारी बातें की। हालेलुया, कई बार हम सोचते हैं कि हम करें या ना करें, लेकिन यदि परमेश्वर ने कहा है कि करो, तो आपको करना चाहिए, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम कहेंगे कि अरे इतना बड़ा सपना है, मैं विश्वास करूंगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्वास करके तो देखिए, आपके लिए होगा तो कितनी अच्छी बात है, जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने यदि कहा है तो वो जरूर करता ही है। हालेलुया, केवल हमें उस पर विश्वास रखना है, और उसको अपने आगे आगे चलने के लिए कहना है। हालेलुया, ऐसे ही घटना और एक हम देखेंगे नेहमिया के जीवन में हुई। हालेलुया, नेहमिया ये जो था, ये एक यहूदी था, और वो अपने देश से 1000 किलोमीटर दूर एक राजा के महल में एक प्याऊ के रूप में बंदी बनाया हुआ था, और प्याऊ के रूप में वो राजा के सामने आता था। राजा को दाखरस पिलाने वाला ये व्यक्ति था। और क्या हुआ कि नेहेमिया के पास कुछ यहूदी आके कहने लगे उससे कि यहूदा के जो शाहपनाह है वो पूरी गिरी हुई है, सारी दीवारें टूटी पड़ी हुई है। हालेलुया, सब कुछ तहस नहस है वहां पे, वहां के लोग डर में रह रहे हैं, कोई भी आके उनके ऊपर हमला कर देता है, उनको मार के चला जाता है। तो इस शहर पनाह को बनाना बहुत आवश्यक है। अब ये नेहमिया जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, अब उसने जब ये सब बातें सुनी तो वो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के सामने उपवास किया, और परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि तू जाके उस यहूदा की शहर पनाह को तू बनाएगा। हालेलुया, अब ये नेहमिया जो था, ये पर जो राजा का एक पिया था, कि राजा को वो दाखरस व्यक्ति था, वो किचन में करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, ना ही वो बिल्डर था, ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो पूरी शहर पनाह को बनाए, ना ही उसके पास लोग थे, कुछ भी उसके पास नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन में ये डाल दिया था कि तुझे ये करना है। अब नेहमिया के पास दो रास्ते थे,
या तो वो विश्वास करता परमेश्वर पे कि हाँ प्रभु तूने कहा है तो ये जरूर करेगा, या तो वो परमेश्वर से कह सकता था कि प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक राजा का प्याऊ हूँ, मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना ही लोग हैं, ना ही मेरी सामर्थ है। हालेलुया, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। कई बार परमेश्वर आपको ऐसे ऐसे चीजें दिखाएगा जो आप कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस बंदे ने, नेहम्याह ने परमेश्वर पे विश्वास करना को स्वीकार किया और उसने विश्वास किया। और देखिए नेहम्याह ने किस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना की। उसको पता था कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं राजा के पास जाऊंगा और राजा से बातें करूंगा। और राजा से बातें करने से पहले वो परमेश्वर के सामने दंडवत करके उससे प्रार्थना कर रहा है। नेहम्याह की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 11 हम देखेंगे। नेहम्याह की प्रार्थना देखिए। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते जो हैं तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और आज अपने दास का काम सफल कर। और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। हाँ, मैं तो राजा का प्याऊ था। हाँ, और उस पुरुष को मुझ पर दयालु करे। यानी कि ये नेहम्याह परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है। देखिए उसकी नम्रता से भरी हुई प्रार्थना है। वो परमेश्वर से कह रहा है कि मैं तो तेरा दास हूँ और तू मेरे प्रार्थना पे, अपने दासों के प्रार्थना पे कान लगा। जब मैं राजा के पास जाऊं तो वो मुझ पे अनुग्रह करे, मुझ पे दया करे, मुझ पे कृपा करे। क्योंकि राजा के साथ बात करना कोई मामूली बात नहीं थी, जबकि ये राजा का प्याऊ था। हालेलुया, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, एक किचन में काम करने वाला व्यक्ति था, राजा को दाखरस देने वाला व्यक्ति था। अब क्या होता है, ये प्रार्थना करके, परमेश्वर पे विश्वास करके राजा के पास जाता है और राजा से बातें करने के लिए वो चालू कर देता है। अब हम नेहम्याह की पत्री इसके दूसरे अध्याय में आएंगे और देखेंगे कि ये राजा से क्या-क्या बातें करता है। हालेलुया। दूसरा अध्याय इसके दूसरी आयत से पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैं दाख मधु उठाकर राजे को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? देखिए अब ये राजा ने भी देख लिया कि मुझे जो दाख रस पिलाता है उसका मुंह उतरा हुआ है, तो वो तो बीमार नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो मन में कुछ उदासी है। तो राजा उससे पूछ रहा है कि क्यों उदास है। हालेलुया। अब नेहम्याह देखिए क्या बोल रहा है। यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। अब नेहम्याह डर तो गया है, फिर भी उसने धाड़स बांधी और नेहम्याह ने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? देखिए अब राजा ने उससे पूछ लिया कि तू क्या मांगता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें कुछ करने को कहते हैं तो लोग जो है वो हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाते हैं, हमसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए करें। बहुत से लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपसे पूछेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप मन में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर पे विश्वास करोगे और कुछ कार्य के लिए लोग आपसे पूछेंगे कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राजा ने इससे पूछा। आगे तब नेहम्याह ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। हाँ, पहला पॉइंट यानी कि पहली बात नेहम्याह ने राजा से कहा कि तू मुझे वहां जाने दे ताकि मैं उसकी कब्रों को और उसकी जो भी टूटी फूटी छापन है उसको बनाऊं। ठीक है। अब देखिए राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, अभी इसने राजा ने उससे कहा, ठीक है तू चला जा, मैं तुझे जाने का परमिशन दे रहा हूं, मैं तुझे छुट्टी देता हूं। अब एक बात तो हो गई उसके लिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि नेहम्याह के पास ना पैसे थे, ना ही उसके पास ये थी लोग थे कि वो शहपनाह को बनाने के लिए, कुछ भी उसके पास नहीं था। पहले तो राजा ने उसकी छुट्टी ग्रांट कर दी, चल तू जा, अपने देश को चला जा
अब दूसरा वापिस नहम्याह क्या बोलता है? फिर नहम्याह ने राजा से कहा, हाँ, यदि राजा को भाई तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दें और अपनी सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय से चिट्ठी दे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ और कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। हालेलुया। पहले तो उसने जाने का परमिशन मांगा, राजा ने परमिशन दे दिया। अब दूसरी बात है, राजा के सामने कह रहा है कि मुझे लकड़ियां भी चाहिए, मुझे पत्थर भी चाहिए, क्योंकि उसको भवन का निर्माण करना है। जो परमेश्वर यहोवा का जो भवन टूटा हुआ था उसका भी निर्माण करना है, उसको शहरपना भी बनाना है, बहुत सारे काम उसको करना है। तो उसके लिए बहुत सारी वस्तुएं लगेंगी, लकड़ियां लगेंगी और पत्थर लगेंगे और मिट्टी लगेगी, बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो ये सारी चीजें भी वो राजा से मांग रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहम्याह पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। देखिए यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहम्याह पर थी। जब हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है तो सारे लोग जो है वो आपकी तरफ से बोलना चालू कर देते हैं, आपके ऊपर उनकी अनुग्रह की दृष्टि होती है और आपकी वो सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे तब नहम्याह ने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे, यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएल के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरोनी संबलत बस हालेलुया। यानी कि पहली बात तो उसने राजा से मांगा कि मुझे जाने की परमिशन दे। राजा ने बोला ठीक है तू जा। दूसरी बात वो राजा से कह रहा है कि मुझे वो भवन बनाने के लिए और वो शहरपना बनाने के लिए बहुत सी सामग्री लगेगी, बहुत सा सामान लगेगा। तो राजा कह सकता था कि भैया तू जाने के लिए कह रहा है, मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन मैं क्यों उस भवन को बनाने के लिए तुझे पैसे दूं या सामग्री दूं, हालेलुया, या लकड़ियां दूं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा था नहम्याह पे कि राजा ने ना केवल उसे जाने दिया पर हर एक सामान जो उसे चाहिए था वो भी उसे दिया। और तीसरी बात, राजा ने अपने सेनापतियों को भी उसके साथ भेजा ताकि वे उसकी सुरक्षा करे, ताकि मार्ग में उसे कोई भी परेशानी ना हो। और राजा ने चिट्ठियां भी लिख के दी महानद के उस पार के लोगों के लिए कि नहम्याह को अपने अपने उनके देशों से होके जाने दिया जाए, और यदि कोई उसे रोकेगा या टोकेगा या उसे कुछ कहेगा तो फिर राजा उसके साथ लड़ाई करेगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने इतना ज्यादा अनुग्रह नहम्याह पे किया कि जो बातें असंभव थी उस व्यक्ति के लिए, जो एक राजा का प्याऊ था, जो एक साधारण व्यक्ति था, ना उसके पास बिल्डर का कोई काम उसको आता था, ना उसके पास फंड थे, ना उसके पास पैसे था, ना उसके पास कोई लोग थे वो काम करने के लिए, पर उसे परमेश्वर ने बताया कि तू यहूदा की शहरपनाह को बनाएगा, तू मेरे भवन को बनाएगा। और नहम्याह उस विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है घुटने टेक के, और जाके राजा से बातें करता है। और राजा जो है उसकी हर एक बात को हामी भरता है और उसकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है उस राजा के मन में भी परमेश्वर ने सारी बातें डाली और परमेश्वर का अनुग्रह नहम्याह पे बना हुआ था। और राजा ने जो जो उसने मांगा, जो जो उसने कहा, उस सारी बातों को राजा ने मान लिया और नहम्याह के लिए किया। हालेलुया। यहाँ पे यही होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये सारी बातें हमारे लिए नहीं हो सकती। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि घुटने टेक के परमेश्वर के सामने जाके नहम्याह के समान प्रार्थना कीजिए, दीन और नम्र हो जाइए, कहिए मैं आपका दास हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, मेरी विनती को सुनिए। और परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनेगा और ऐसी ऐसी बातों को हमारे लिए करेगा कि जो हमारे समझ से परे है। हालेलुया। जिसे हम कर नहीं सकते, जो हमारे लिए असंभव बातें उसे भी वो संभव करने, उसे भी परमेश्वर संभव कर देगा। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा समय आता है कि लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा ही एक समय आया था, हालेलुया, दूसरा विश्व युद्ध के समय में एक अमेरिकन फाइटर प्लेन था। वो जब जा रहा था पैसिफिक ओशन के ऊपर से, तो अचानक से उसका फ्यूल जो है वो खत्म होने लगा और वो एक टापू के ऊपर उतर गया। हालेलुया। क्योंकि उसका जो ईंधन था वो खत्म हो चुका था।
हालेलुया। अब वहां पे वो फाइटर प्लेन में 4 लोग थे और वो उस टापू पे उतर गए जहां पे समुद्र किनारा था, वहां उतर गए और उनका फ्यूल खत्म हो चुका था, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और शाम होने लगी थी। और उन लोग ने सोचा था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसे टापू पे हैं जो जापानी लोग के कंट्रोल में है और जल्द ही ये जापानी लोग आके हमें पकड़ लेंगे, या तो हमें मार डालेंगे या तो हमें बंदी बना लेंगे। हालेलुया। वो सारी आशाएं खो चुके थे वो लोग और वो सोच रहे थे कि अब हमारा मरना तय है। हालेलुया। उन चारों में से एक व्यक्ति था जिसके पास बाइबिल थी। उसने बाइबिल पढ़ी, घुटने टेके और परमेश्वर से वो प्रार्थना करना उसने चालू किया। हालेलुया। और ये जो 3 थे ये सोचने लगे कि अब परमेश्वर से प्रार्थना करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो हम मरने ही वाले, ना हमारे पास खाना है ना हमारे पास पानी है और हम ऐसे टापू पे हैं जहाँ पे जापानियों का कब्जा है और ये जापानी कभी भी आके हमें मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सामने इतना बड़ा समुद्र है, हम तैर के भी नहीं जा सकते। दूसरा टापू भी है जो है वो कम से कम 500 से 1000 किलोमीटर दूर होगा। हालेलुया। और हमारा बचना तो नामुमकिन है। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस बंदे ने विश्वास करके प्रार्थना की और ऐसा हुआ कि रात होने के बाद सुबह-सुबह उन चारों में से एक व्यक्ति बेचैन है होके उठ गया और जब उजाला हुआ तो वो समुद्र किनारे पे जाके देखने लगा और उसे उस समुद्र में कुछ कोई चीज ऊपर नीचे होते हुए दिखी। हालेलुया। जब उसने गौर से देखा तो उसने देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा एक बैरल है। वो बैरल यानी कि ड्रम है, बहुत बड़ा ड्रम है और उस ड्रम के ऊपर लिखा हुआ है एविएशन फ्यूल। हालेलुया। यानी जो प्लेन के लिए लगने वाला ईंधन। वो इतना बड़ा था, 7 फुट ऊंचा, 4 फुट चौड़ा, इतना बड़ा वो ड्रम था। हालेलुया। और जब उसने देखा तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बाकी के साथियों को उठाया, उससे कहा, देखो वहां पे क्या दिख रहा है, मुझे एविएशन फ्यूल करके दिख रहा है, आओ हम उसको ड्रम को बाहर निकाले। और वो उन लोग तैर के गए, उस ड्रम को खींच के उन्होंने बाहर निकाला, किनारे पे लेके आए और उसमें एविएशन का यानी कि एरोप्लेन को उड़ाने वाला ईंधन था। उन्होंने फटाफट उसको लेके अपने प्लेन में डाला और प्लेन शुरू किया और उस टापू से उड़ के वो अपने नजदीकी एयर बेस पे चले गए। सुरक्षित वो अपने जगह पे पहुंच गए। हालेलुया। और बाद में जब उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि वो ड्रम कहाँ से आया, तो ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा ब्रदर आप म्यूट पे हो। हालेलुया। आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं कह रहा आ रही था है। कि ऐसा, हाँ ऐसा हुआ कि वो उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि ये आया कहाँ से, ये ड्रम आया कहाँ से। तो एक बहुत बड़ा कार्गो था जो बहुत सारे ड्रम लेके जा रहा था उनके एयरबेस पे, लेकिन दुश्मनों ने उस कार्गो को सत्यानाश कर दिया था और वो सारे ड्रम जो है वो समुद्र में गिर चुके थे। हालेलुया। और ये जो ड्रम था ये तैरते तैरते कई दिनों से, 1-2 महीने से तैरते तैरते यहाँ वहां सारे ड्रम चले गए, लेकिन ये एक ड्रम जो था वो इन लोगों के पास आया और जिसकी वजह से ये लोग बच गए। हालेलुया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है कई बार असंभव ऐसी बातों को भी परमेश्वर संभव करने में सामर्थी है। हालेलुया। भले ही समस्याएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सारे कामों को आसान कर देता है। कितने सारे ड्रम थे, लेकिन हो सकता है ये ड्रम भी कहीं और चला जाता, लेकिन ये सही समय पे उनके लिए वहां पे आ गया और उनके उसकी वजह से उनकी जीवन बच गई। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे बहुत सारे कार्य हमारे जीवन में करना चाहता है। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अपने जीवन में, कई बार परमेश्वर मुश्किल समय में भी हर एक चीजों को आसान कर देता है और हम सोच में रह जाते हैं कि ये इतनी आसानी से कैसे हो गया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन है कि वो हमारे आगे आगे चलता है और वो हर एक टेढ़े मेढ़े मार्गों को भी सीधा करता है। हालेलुया। हर एक ऊंचे ऊंचे स्थानों को वो समतल करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे आगे आगे चल के भस्म करने वाली आग के समान है।
ऐसा ही एक व्यक्ति था गिदोन, जिसे परमेश्वर ने कहा था कि तू जाके मिघानियों को मार देगा। हालेलुया। लेकिन वो डर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा। और ये जो था गिदोन, उसके पास केवल 300 सैनिक थे, और आगे जो उनके आगे मिघानी थे उनके पास 1,20,000 सैनिक थे। हालेलुया। और ये गिदोन को लग रहा था कि ये तो असंभव है, क्योंकि हम 300 है और वो 1,20,000 है, यानी कि एक एक व्यक्ति को 400 आदमी को मारना है, ये कैसे हो सकेगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, हम निकालेंगे न्यायों की किताब इसका 6वां अध्याय वचन 16 में। गिदोन से परमेश्वर कहता है, न्यायों की किताब इसका 6वां अध्याय वचन 16, यहोवा ने गिदोन से कहा, यहोवा ने गिदोन से कहा, निश्चय मैं तेरे निश्चय मैं तेरे संग संग रहूंगा, रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। इसलिए तू मिद्यानियों को, यानी कि 1,00,000 मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे कि एक मनुष्य को। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ, फिर से एक बार पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है। यहोवा ने गिदोन से यहोवा ने गिदोन की जगह अपना नाम डाल सकते हैं हम, कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। इसलिए तू मिद्यानियों को जो 1,20,000 है ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि भले ही परिस्थिति, भले ही परेशानियां कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, हम उन सबको यहोवा परमेश्वर के द्वारा ऐसे मार लेंगे जैसे कि एक ही मनुष्य को मारते हैं। हालेलुया। और गिदोन ने वैसा ही किया, और परमेश्वर पर विश्वास करके वो निकल गया और 300 लोगों को लेके वो गया अपने सैनिकों को। और जब वो परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए वहां पहुंचे, तो वो जो मिद्यानी थे उन्होंने आपस में एक दूसरे से लड़ना चालू कर दिया, और वो एक दूसरे को ही मार के वहां पे खत्म हो गए। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने बहुत बड़ी संख्या में जो सैनिक थे, मिद्यानी थे, उन सब का सत्यानाश परमेश्वर ने कर दिया, और गिदोन को उनके ऊपर एक बड़ी जीत दिला दी। आज परमेश्वर भी हमें हर एक बातों में जीत दिलाना चाहता है। यदि हम कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, जब हम नहीं नहीं कहते तो हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। हालेलुया। यदि हम कहते हैं कि ये हो सकता है, परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, तो सारी बातें मिलके हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। तो आज मैं आपको यही सब कहना चाहता हूं कि कई बार, जरूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन कई बार हमने अपने जीवनों में ये महसूस किया होगा कि जो काम मुश्किल थे, जो काम असंभव थे, जो काम बहुत कठिन थे, यहोवा परमेश्वर ने उसे बहुत आसानी से हमारे लिए कर दिया। हालेलुया। तो आज मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो हमारे संग है, वो हम पर